अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उर्सिला बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व आशिरूहुन्ना बिल मारूफ़ व क़ाल तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लाती तखाफूना नुशूज़हुन्ना फ़इज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फ़िल मज़ाजि'i वज़रिबूहुन्ना फ़इन अतअनकुम फ़ला तबग़ू अलैहिन्ना सबीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हमारे मुल्क की पार्लियामेंट में 3 तलाक़ का बिल वो पास हो चुका है, लेकिन राज्यसभा के अंदर वो पेंडिंग चल रहा है। बहुत सारे मुसलमान, उनको पहले तो यही नहीं मालूम है कि 3 तलाक़ का मसला क्या है। इसीलिए आज मैं इंशाअल्लाह आप तमाम लोगों को तफसील के साथ में ये बताऊंगा कि इस्लामी शरीयत के अंदर तलाक़ की क्या हैसियत है और निकाह का क्या मकाम और मर्तबा है। सबसे पहले तो हर मुसलमान को ये पता होना चाहिए कि तलाक़ अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज़्यादा नापसंदीदा है। इसीलिए शैतान को सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद है वो एक मियाँ बीवी के दरमियान में लड़ाई लगाना, झगड़े लगाना, उनको तोड़ना, ये सबसे ज़्यादा शैतान को पसंद है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरत जो अपने शोहर से खुला तलब करे जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगी। दोनों के लिए फरमाया। इसीलिए किताबों में मिलता है कि शैतान रोज़ाना असर की नमाज के बाद में शाम के वक्त समंदर के ऊपर एक तख्त लगाकर बैठता है और अपने जो चेले चपाटे हैं उनसे दिन भर की कारगुजारी पूछता है कि तुमने क्या काम किया। तो शैतान के चेले जो है वो अपना अपना कारनामा वहां पे बयान करते हैं। कोई कहता है कि मैंने फुलाने के हाथ से मर्डर करा दिया। तो शैतान कहता है अच्छा ठीक है, बैठ जाओ नीचे, कोई बात नहीं। कोई कहता है कि मैंने फुलाने को आज शराबी बना दिया। तो शैतान कहता है कोई बात नहीं, बैठ जाओ नीचे। मैंने आज एक को जुए के अड्डे पे पहुंचा दिया। तो शैतान कहता है अच्छी बात है, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। लेकिन एक शैतान उसने कहा, बोले गुरुजी बड़ा कोई कारनामा तो मैंने अंजाम नहीं दिया, मियाँ बीवी के दरमियान में झगड़े लगा के आया। बोले मैंने मियाँ बीवी के दरमियान में बदगुमानियाँ पैदा किया। नौबत यहाँ तक पहुँची कि वो जो शोहर था उसने गुस्से में अपने बीवी को 3 तलाक दे दिया और उसकी बीवी घर से उसके मायके चली गई। बस ये एक छोटा सा कारनामा मैंने अंजाम दिया।
तो जो शैतानों का सरदार था उसने खड़े रहकर उसको गले लगाया, सबके सामने उसकी पीठ थपथपाया और कहा कि असली काम तो तू करके आया है। जिसने किसी का मर्डर कराया उससे किसका नुकसान है? मरने वाला मर गया, मारने वाला जेल चला गया, शराबी बना दिया, एक आदमी शराबी बना, जुआ खेलने वाला पैसे हार गया, जुआरी बन गया, एक आदमी का नुकसान हुआ। लेकिन तूने वो काम किया जिससे दो खानदानों में दुश्मनी पड़ गई, दो गांव वालों में, दो बस्ती वालों में, दो मोहल्ले वालों में, दोनों के बीच में तूने तलाक करा के आया। तेरे से बड़ा काम किसी ने नहीं कराया। बोले तलाक जो होती है ये खाली मियाँ बीवी के दरमियान का रिश्ता नहीं टूटता है, इससे दो खानदानों के रिश्ते टूटते हैं। अब मान लो लड़की जिस खानदान की है वो खानदान का दूसरा कोई मर्द जिंदगी भर अब वो खानदान के लड़की से शादी नहीं करेगा, या वो खानदान वाले अपनी लड़की कभी भी वो बिरादरी में वो खानदान के अंदर नहीं देंगे। क्यों? दोनों के दरमियान में दुश्मनियों की एक खाई बन गई हुई है कि इन्होंने हमारे खानदान के एक लड़की को तलाक दिए थे, अब इनके खानदान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। दो गांवों के बीच में, दो बस्तियों के बीच में अगर किसी का तलाक हो जावे, उस गांव के लोग बाद में दूसरी मर्तबा उस गांव में रिश्तेदारी करना नहीं चाहते। और मैं आपको तजुर्बे की बात बता रहा हूं। एक साहब मेरे दोस्त, उनके बेटी के लिए एक बस्ती से रिश्ता आया। उन्होंने मेरे से कहा मौलाना जरा आपसे थोड़ी सी चर्चा करना है, तो आप मेरे साथ में थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम लोग चाय पिएंगे, साथ में बात करेंगे। मैं बोला ठीक है चलेंगे। अब मैं फुर्सत के टाइम में गया उनके साथ, बैठे हम लोग होटल में, तो वहां एक तीसरे साहब और बैठे हुए थे। उनको हमारी बातचीत से कोई लेना देना नहीं था, वो अपना बीड़ी फूंकते बैठे हुए थे आराम से, पूरे दुनिया के गम भुलाते हुए। अब ये जो मेरे बाजू बैठे हुए थे, इन्होंने मेरे से कहा, बोले मौलाना मसला असल में ऐसा है, वो जो फुलाना गांव है वहां से हमारे लड़के के लिए रिश्ता आया हुआ है, तो मैं ये चाहता था आपसे मशवरा लूं कि भाई वो लड़की वाले कैसे है, क्या है उनके बारे में, और मैं वहां रिश्ता करना चाहता हूं। अब ये जो साहब थे जो बीड़ी फूंकते बैठे थे, जिनका हमारे से कोई लेना देना नहीं था, वो हमारे करीब में आए, सलाम किए, वालेकुम अस्सलाम, पहचानत वाले ही थे। बोले देखो बातचीत तो तुम्हारे दोनों के दरमियान में चल रही है, लेकिन मेरे को अगर इजाजत दे तो मैं कुछ बोलूं क्या? मैं बोला बोलो ना, मसला नहीं है, कुछ पाबंदी थोड़ी है बोलने के ऊपर, बिल्कुल बोल सकते। बोले वो जो गांव है जहां से तुम्हारे बेटे के लिए रिश्ता आया, इतने दलिंदर और मनहूस लोग हैं, बोले वहां के हर मोहल्ले के अंदर तुमको 498 का एक ना एक केस मिलेगा। वहां के लोगों की फितरत है, आदत है। और उन्होंने ऐसी ऐसी बुराइयां बयान करना शुरू कर दी और कहा कि तुम वहां की लड़की करना चाहते, वो लोग कल को तुम्हारे ऊपर भी 498 कर सकते, तुम्हारे खानदान पे भी, तुम्हारे बिरादरी पे भी। अरे वो गांव में, उसके आजू बाजू के 40 गांव में भी रिश्तेदारी मत करो, बोले तुमको वही गांव मिला था। तोबा तोबा अस्तगफार। अरे मैं बता रहा हूं प्रैक्टिकल तजुर्बे की बात। फिर उन्होंने, तो वो जो मेरे बाजू में बैठे हुए थे, जो अपने बेटे के लिए मशवरा ले रहे थे, उनको तो पसीना आना शुरू हो गया। उन्होंने रुमाल निकाल के अपनी पेशानी पोंछे। ठीक है बोले चचा, अच्छा किया आपने तजुर्बे की बात बताए। और उन्होंने वही मुझे बोल दिया, जान दो मौलाना तहकीक वो मत करो, मैं बोल देता उनको, बाबा हमको वो गांव के अंदर रिश्तेदारी नहीं करना है। चले गए वो वहां से। 2-3 दिन के बाद मेरी मुलाकात हुई बीड़ी वाले चाचा से। मैं बोला यार क्या जरूरत थी तुमको बीच में लुकमा देने की? वो मेरे से मशवरा तलब कर रहे थे। बोले मौलाना मेरी भतीजी वो गांव में दी हुई थी, वो गांव वालों ने मेरे भतीजी को तलाक दे दिए, तो मैंने कसम खाया हुआ है वहां की भी कोई लड़की का मैं निकाह नहीं होने दूंगा। मैं जब भी सुनता ना बोले वो गांव के बारे में, मैं फौरन जाके, मुझे जैसी इत्तेला मिली कि कोई वो गांव में रिश्तेदारी करना चाहता है,
मैं लोगों को जाके पहले ही बोल देता हूं वो बस्ती में रिश्तेदारी मत करो, वहां के लोग इतने खतरनाक हैं बोल के। तो शैतान ने, जो सरदार था, उसने अपने जो चेले साहब को गले से लगाया, वो इसीलिए बोले बेटा तूने 2 मियाँ बीवी के दरमियान में तलाक नहीं कराया, तूने 2 खानदानों के बीच में तलाक करा दिया, 2 महलों के बीच में तलाक करा दिया, 2 बस्तियों के बीच में, 2 शहरों के बीच में तलाक करा दिया। तो ये इतनी खतरनाक चीज होती है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक सबसे ज्यादा नापसंदीदा अगर कोई अमल है तो वो तलाक का देना है। इसीलिए शरीयत ने, हमारे यहां पे जब निकाह होता है हम लोग दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह ये मियाँ बीवी जिनका हम निकाह पढ़ा रहे हैं, इनके बीच में ऐसी मोहब्बत और ऐसी उल्फत पैदा फरमा जैसी हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत हव्वा के दरमियान में थी, जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत हाजरा के दरमियान में थी, जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्महातुल मोमिनीन के दरमियान में थी। ये दुआ करते हैं ताकि वो जो निकाह का रिश्ता है वो कब्र में जाने तक बाकी रहे। और असल चीज यही है मोहतरम बुजुर्गों, ये जो इतने मसाइल चल रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर तलाक का मसला, राज्यसभा के अंदर तलाक का मसला, वो इसलिए कि हम मुसलमानों के दरमियान में आज तलाक के केसेस इतने आम हो चुके हैं। अभी मैं आपको क्या बताऊं, मुझे पर्सनली हर हफ्ते में कम से कम 2 तो भी ऐसे मसलों के बारे में फोन आता है, तलाक के बारे में कम से कम 2 बोल रहा हूं मैं, और भी आते होंगे ज्यादा। और अक्सर यह देखने में मिला है आजकल मियां बीवी के दरमियान में नफरतें, दोनों के बीच में लड़ाई, दोनों के बीच में झगड़े, दोनों के बीच में ये जो मसाइल है ये तलाक तक पहुंच रहे हैं। हालांकि मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इस्लामी शरीयत के अंदर दोनों के एक दूसरे के ऊपर हुकूक है। मर्द के हुकूक बीवी के ऊपर, बीवी के हुकूक शोहर के ऊपर, और दोनों के फजाइल है अलग अलग। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान में बयान किए हुए। बीवी के ऊपर क्या क्या हुकूक है शोहर के, बीवी अपने शोहर की फर्मा बरदारी करे। शोहर जब बीवी से कहे कि तू नफल रोजा ना रख तो बीवी उसके लिए नफल रोजा भी ना रखे। क्यों ना रखे? क्योंकि हो सकता है शोहर का सोहबत का इरादा हो। अब बीवी अगर नफल रोजा रखेंगी तो वह सोहबत नहीं कर सकता। तो शरीयत ने शोहर के इतने हुकूक बयान किए हुए हैं एक औरत के ऊपर, कि बीवी के ऊपर क्या क्या हुकूक है। यहां तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत अगर रात के वक्त में शोहर उसको सोहबत के लिए बुलाए और वो औरत इनकार कर दे तो सुबह तक फरिश्ते उस औरत पे लानत भेजते हैं। ये हुकूक है शोहर के। ये हमारे घर की मस्तूरात को पता होना चाहिए। और हमारी शरीयत के अंदर बहुत सारे मसाइल है मेकअप करने के बारे में। ब्यूटी पार्लर वगैरह के अंदर जैसे मस्तूरात जाती है, हमारे इस्लाम में उसकी इजाजत नहीं है। लेकिन अगर वो औरत अपने शोहर के लिए मेकअप करना चाहती है कि मेरे शोहर को मैं खूबसूरत नजर आऊं, मेरा शोहर मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जावे, उसके लिए इस्लाम ने उसको इजाजत दी है, वो बिल्कुल कर सकती है। अब हमारे यहां पे उल्टा है इसका मुआमला। किसी औरत को शादी में जाना है, कोई फंक्शन में जाना है, प्रोग्राम में जाना है, तो तब वो ब्यूटी पार्लर में जाके ऐसे सज धज के हीरोइन की तरह से बनकर आती है जैसा कि इसका खुद का निकाह पढ़ाने वाले हैं। वहां पर आधा आधा किलो सोने के जेवरात लटके हुए हैं, सर के ऊपर दुपट्टा नहीं, बाल पूरे खुले हुए हैं। क्योंकि देखो, मैं रोजाना ईशा की नमाज पढ़ा के जब घर की तरफ जाता हूं ना, तो मुझे 6 फंक्शन हाल आते हैं रास्ते के अंदर, यहां से लेके मेरे घर तक। और अक्सर फंक्शन हॉलों में मैं देखता हूं मुसलमानों की शादियां रहती और आधे आधे औरतें ऐसे रोड पे आ गए हुए रहते, जगह नहीं रहती बोल के। बहुत सारे इसमें तो गाड़ी रोकना पड़ती, हटो 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 बोल के ऐसा सरका के बीच में से गाड़ी निकाल के जाना पड़ता। तो देखता मैं मुसलमान मस्तूरात पूरी रोडों पे आ गई हुई है। इतना मेकअप किया हुआ है उन्होंने, किसके वास्ते?
लोगों को दिखाने के लिए, ये हराम है शरीयत में। ये क्या है भाई, शरीयत में हराम है। ये हमारे यहां उल्टा मुआमला है। औरतें सजती है धजती है लोगों को दिखाने के लिए, ननन को जलाने के वास्ते में, उसको पता चलना चाहिए, भावच को जलाने के वास्ते में, सास को बताने के वास्ते, देख मैं कैसा सज धज के आई बोल के। और बिचारियों का कोई और दूसरा मकसद नहीं रहता, क्योंकि औरतें औरतों को जलाने के लिए ये सारे काम करती। लेकिन घर पे जब शोहर के साथ में रहेंगी, उस वक्त में इसको अपने बनाव सिंगार की कोई फिक्र नहीं रहती। तो ये बातें हमारे घर की औरतों को पता होना चाहिए। इस्लामी शरीयत के अंदर वो औरत जो अपने शोहर की खुशी के लिए, उसकी रजा के लिए मेकअप करे, अपने आप को सजाए, अपने आप को संवारे, उसके ऊपर भी उसको सवाब मिलता है। और आपको मिलेगा रिवायतों में, मां आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कसरत के साथ में मिसवाक किया करती थी। किसकी खुशनुदी के लिए भाई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए। ये बातें, ये शोहर के हुकूक है। अब शोहर के ऊपर भी बीवी के हुकूक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शोहर अपने बीवी को भी वही खिलाए जो खुद खाता है। अब हमारे जमाने में हर एक के जहन में बात आएगी, भाई हम लोग तो जब औरत ही अपने घर के अंदर पकाती है तो फिर वो भी वही खाने वाली है जो हम खा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि बीवी अलग खा रही है और हम अलग खा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत बात है ये भी। आज हमारे मुसलमानों को रेस्टोरेंट में, होटलों में खाने की आदत हो गई भी है। कहां खा रहे हैं? दोस्तों के साथ पार्टी हो रही है। आज फुलाने ढाबे पे पार्टी, परसों फुलाने ढाबे पे पार्टी, और बच्चे कच्चे घर में 8 दिन से बेचारे दाल रोटी खा के गुजारा कर रहे हैं। मर्दों को दावत है, औरतों को नहीं है दावत। मर्द को आज ये हॉल में दावत है, वो हॉल में दावत है। आप अलग अलग जगहों पे दावतों में जाकर आप तो अपनी जरूरत पूरी कर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने जो फरमाया कि तुम भी जो खा रहे हो अपनी बीवियों को वही खिलाओ, क्या हमारा उस पर अमल हो रहा है? अरे भाई, हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो क्यों ढाबों पे दावतें, क्यों पार्टियां? मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, मुसलमानों की जो प्रॉपर्टियां बर्बाद हुई ये पार्टियों के चक्करों के अंदर। पार्टियों की आदत मैंने देखा हूं मेरी आंखों से। जिन मुसलमानों के पास 100-100 एकड़ जमीन थी, आज वो रिक्शे चलाने पे मजबूर हैं। काय की वजह से? मुर्गे की पार्टियों की वजह से। आज पार्टी कहां पे? तो बोले फुलाने हाईवे पे जो फुलाना ढाबा है, वहां अपने मर्जी से जो मुर्गा पसंद में आया निकालने का, देने का, बोले वो पका के देता। जो जानवर पसंद आया वो निकाल के देने का, वहां पका के देता। फिर कौन खिलेगा? अरे मैं खिलाता ना, बोले कलीच अपनी 2 एकड़ बिके हुई है। हाँ, पैसे वैसी रखे हुए हैं उसके। अब ये पार्टी में 2 एकड़, वो पार्टी में 1 एकड़, ऐसा बिकते बिकते आज ये नौबत पहुंची है, खाने को जवारी बाजरी के वांदे चल रहे घर पे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो मैंने एक से पूछा, मैं बोला भाई इनकी 100 एकड़ जमीन थी, किसने खाया? बोले मुर्गों ने खा गई। इन्होंने मुर्गों को नहीं खाए। इन्होंने मुर्गों को खाए क्या? नहीं नहीं, इन्होंने मुर्गों को नहीं खाए। इनकी जमीनें किसने खा गए? वो मुर्गों ने खा गए। बोले अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, ये बहुत खतरनाक चीज है। ये होटलों में खाने की आदत, रेस्टोरेंट में खाने की आदत, ये पार्टियां करने की आदत। आपको अगर होटल का खाना ही है तो खाओ ना, लेकिन पार्सल लाओ। क्या लेकर आएंगे? पार्सल लो होटल में से, और वो घर में आके अपने बच्चों के साथ, अपने बीवी के साथ, अपनी फैमिली के साथ खाओ। दोस्तों के साथ खाना, ये कौन सी अक्लमंदी है? और ये आपको गैरों के मुकाबले में, आप देखना, आपको होटलों में सबसे ज्यादा रात के वक्त में मुसलमान नजर आएंगे, गैर नहीं नजर आएंगे। एक शहर के अंदर रात में तकरीबन 2 बजे का वक्त, और मैं एक गाड़ी में सफर कर रहा था। मुझे रेलवे स्टेशन पे वो साहब छोड़ने के लिए, ड्राइवर साहब जो है, उनकी गाड़ी में मैं बैठा हुआ था। वो भी बेचारा मुसलमान ही था। उनको फोन आया उतने बजे, पहले घर से फोन आया, तो बोले मेरे गाड़ी में एक पैसेंजर बैठे हुए हैं, मैं उनको रेलवे स्टेशन छोड़कर एक आधे घंटे में घर पे आ जाता हूं। वो फोन रखे नहीं कि फिर एक दोस्त का फोन आया,
उसने बोला हम लोग सब फुलाने होटल के अंदर बैठे हुए हैं। इन्होंने बोले घर पे मेरा फोन आया था, घर पे खाने के लिए मेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे क्या घर पे खाता? बोले आजा, बोले वहां पर। अब वो साहब ने वापस से घर पे फोन लगाई और घर पे फोन करके बोले घर पे मेरा इंतजार मत करो, फुलानी होटल में मेरे दोस्तों के साथ में पार्टी है, मैं वहां खाना खा के आऊंगा, वहां जा रहा हूं बोले मैं। फिर मैंने ये मुसलमान साहब को समझाया, मैंने कहा देखो घर पे तुम्हारे कौन कौन है? बोले मेरी वालिदा है, मेरे वालिद साहब है, मेरी बीवी है, बच्चे हैं। मैंने कहा तुम एक इंसान के लिए घर पे कम से कम एक 5-6 लोग इंतजार कर रहे हैं कि तुम अभी तक तुमने खाना नहीं खाए, तुम्हारी वालिदा को नींद नहीं आ रही होंगी, वालिद साहब भी बार बार रास्ता देख रहे होंगे, बीवी तो बेचारी वो तो कहां से सो सकती है शोहर के खाना खाए बगैर और आए बगैर। और मैंने कहा तुम ये सारे लोगों को नजरअंदाज करके वो दोस्तों के वास्ते, कौन से दोस्त मैं तुमको लिख के देता हूं, जब तुम्हारे ऊपर हालात आएंगे, मुसीबतें आएंगी, परेशानियां, ये दोस्तियां कब तक रहती? जब तक तुम्हारे पास माल है, दौलत है, पैसा है। जब माल खत्म हो गया, दौलत खत्म हो गई, पैसा खत्म हो गया ना, तो ये माँ बाप काम आएंगे, दोस्त काम नहीं आने वाले। फोन उठाओ, बोलो दोस्तों को कि भाई मैं नहीं आ सकता, मैं मेरे घर पे जा रहा हूं, रात में 2 बज रहे हैं, 2 बजे कौन सा खाना और कौन सी पार्टी। तो पता ये चला मोहतरम बुजुर्गों, बीवी के हुकूक और फैमिली के जो हुकूक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्द के जिम्मे लाजमी है जो ये खा रहा है अपने घर पे भी वही खिलाए, और जो मर्द पहन रहा है अपने घर पे भी वही पहनाए। जैसा कपड़ा आप पहनते हैं, अब यह आपके ऊपर लाजिम है अपने घर वालों को भी वैसा ही कपड़ा पहनाओ। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अपने घर वालों के साथ में नरमी का मुआमला करो, चाहे फिर वो तुम्हारे माँ बाप हो, तुम्हारी बीवी हो, तुम्हारे घर के अंदर जो तुम्हारे दूसरे लोग हैं उनके साथ में। अब मोहतरम बुजुर्गों, एक इंसान जो इस तरीके से जिंदगी गुजार रहा है, अब मसाइल इंसान के जिंदगी में आते रहते, लेकिन उसका हल जो है वो तलाक नहीं है, उसका हल एक दूसरे को एडजस्ट करके लेना है। यह तलाक उसका हल नहीं है। अब मियां बीवी में झगड़े हो रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसको 3 तलाक दे दो। एक दूसरे से मिजाज नहीं मिल रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसको 3 तलाक दे दो। लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसको 3 तलाक दे दो। ये जो मसाइल चल रहे हैं हमारे लोकसभा में, राज्यसभा में, ये मसले क्यों पैदा हुए मैं बताता हूं आपको। हमारे मुसलमान नौजवानों को बीवी के हुकूक पता नहीं होने की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत का जो मिजाज होता है वो बेचारी के मिजाज में ऑलरेडी, क्योंकि अल्लाह ने उसको पसली से बनाया हुआ है, तो उसके अंदर अकल भी इंसान के मुकाबले में आधी होती है। इंसान को अल्लाह ने मुकम्मल अकल अता फरमाई है, औरत में मुकम्मल अकल नहीं होती है, उसको आधी अकल अता फरमाई है। अब यह मर्द की जिम्मेदारी है वो उसको संभाल कर, उसको निभा कर और उसको एडजस्ट करके लेकर चले। अब हमारे जमाने में जो तलाक होती है, छोटी छोटी बातें, मामूली बातें, जिनकी वजह से आज घर टूट रहे हैं, एक दूसरे को नहीं एडजस्ट करने और नहीं संभालने की वजह से। उसके अंदर कुछ खामियां भी है, उसको बर्दाश्त करो। अब मैं आपको वाकयात की रोशनी में समझाता हूं। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा, एक अल्लाह वाले, वो अपने वक्त के कुतुब थे, कुतुब, बड़ी बड़ी करामतें जो है उनसे हुआ करती थी। लेकिन मसला यह था कि वो इतने बड़े अल्लाह वाले होने के बावजूद उनकी जो बीवी थी वो उनको उतना बड़ा अल्लाह वाला नहीं मानती थी। अब उन्होंने एक दिन क्या किया, उन अल्लाह वालों ने, एक दिन वो हवा में उड़ने लगे ऐसे, और उड़ते उड़ते अपने घर पे से उड़ने लगे। तो उनकी बीवी आंगन में थी, कपड़े वगैरह कुछ सुखा रही होगी, उसकी अचानक से नजर पड़ी। अब घर पे जब ये अल्लाह वाले आए
आने के बाद वो बीवी कहने लगी, तुम अपने आप को इतना बड़ा अल्लाह वाला कहते हो, इतना बड़ा अल्लाह वाला समझते हो। आज मैंने देखी एक अल्लाह वाले वो हवा में उड़ रहे थे, ऐसा हवा में उड़ते हुए जा रहे थे। तो शोहर ने वो बीवी से पूछा, बोले फिर वो जो अल्लाह वाले हवा में उड़ते हुए जा रहे थे, तो तेरा उनके बारे में क्या ख्याल है, वो कैसे अल्लाह वाले थे? बोले वो सही अल्लाह वाले थे, तुम्हारे जैसे अल्लाह वाले नहीं। शोहर ने कहा, अरे बोले वो अल्लाह वाला तो मैं ही था, मैं ही उड़ के जा रहा था। अब देखो वो बीवी थी उनकी, ये औरतों के अंदर फितरत है उनकी, ये उनके अंदर कुदरती अल्लाह ने रखा हुआ है अपने शोहर के अंदर ऐब निकालना, नुक्स निकालना। जो आज हमारे जमाने में ये तलाक के वाकयात होते हैं, लोग इसको समझते नहीं। अब वो औरत कहने लगी उन अल्लाह वालों से, अच्छा तो वो तुम थे, इसके लिए थोड़ा सा आंकड़ा वाकड़ा उड़ते जा रहे थे। मेरे को लगा कहां तुम्हारा एक आधा झोंक इधर से उधर जाता तो पतरे पे गिरते, क्या मालूम बोल के। अच्छा वो अल्लाह ताला का करम हो गया, तुम बराबर मंजिल तक पहुंच गए, नहीं तो गिर जाते ना तो फिर हाथ पैर टूट जाते थे तुम्हारे। फिर वो अल्लाह वाले कहने लगे, देखो तो ये फितरत है, ये आज हमारे नौजवानों को समझना चाहिए। अब हमारे नौजवान क्या करते हैं, आजकल की फिल्में देखते हैं, टीवी में सीरियल देखते हैं, उनको क्या लगता है कि हमारे बीवियों ने भी हमारे साथ में वैसे ही बिहेवियर करना चाहिए जैसे फिल्मों के अंदर दिखाया जाता है, जैसे टीवी सीरियलों के अंदर दिखाया जाता है। तो हमारे नौजवानों को यह समझना चाहिए कि वो हमारे लिए नमूना नहीं है। हमारे लिए जो नमूना है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और सहाबा की जिंदगी। देखो सहाबा ने अपने घर वालों के साथ कैसे मुआमलात किए और सहाबियात ने अपने शोहरों के साथ में कैसे मुआमलात किए, वो लोगों ने कैसी जिंदगी गुजार के गए। ये चीजें आज समझने की है मोहतरम बुजुर्गों, तो हमारे समाज में से, हमारे मुआशरे में से ये तलाक की खुराफात खत्म होंगी। वरना आज अल्लाह हिफाजत फरमाए, ये मसला जो पार्लियामेंट में पहुंचा हुआ है, ये मसला जो राज्यसभा में पहुंचा हुआ है, ये क्यों पहुंचा? कुछ हमारी भी गलतियां हैं। मैं जाता हूं ऐसे मजलिसों में, मैं देखता हूं शोहर को गुस्सा आ गया, कायपर से तलाक दे दिए। बोले बीवी को मैंने बोलकर गया था ये पकाने का, उसने ये नहीं पकाई, उसके मर्जी का दूसरा खाना बना दी, तो शोहर ने उस पे से तलाक दे दी। शोहर ने मना किया था मां बाप को फोन नहीं करना या मां बाप के घर पे जाना नहीं। अब गलती से वो बेचारी औरत ने, मैं बता रहा हूं मेरे साथ होया हुआ वाकया, एक बहन ने फोन की कि बोले मौलाना साहब मेरे वालिद साहब को हार्ट अटैक आ गया और मेरे शोहर ने मुझे कसम दी हुई है कि तू कब्र में जाने तक अब तेरे मां बाप को, एक तो मां बाप से रिश्ता रखने का, नहीं तो मेरे से रिश्ता रखने का, बस अगर तूने तेरे मां बाप को फोन की उसी टाइम पे तेरे को 3 तलाक। अब आप बताइए मेरे वालिद साहब को हार्ट अटैक आया हुआ है, पता नहीं है वो जिंदे भी है नहीं है, आईसीयू में है। अब उधर से तो कोई रिश्तेदार मुझे फोन नहीं कर सकता, लेकिन आप मुझे ये बताओ क्या मैं उनको फोन कर सकती हूं? अगर मैं फोन करूंगी तो वो 3 तलाक हो जाएंगी या नहीं होंगी बोलकर। ये आज के हमारे जमाने के नौजवान हैं। अरे भाई तुम अपने बीवी के साथ, अपने ससुराल वालों के साथ, तुम उनको अपना समझ के लेकर चलो, प्यार से, मोहब्बत से। एक्चुअली हमारे यहां पे मसाइल काई की वजह से पैदा होते हैं? अनानियत की वजह से, बड़ेपन की वजह से, घमंड की वजह से, अकड़। दोनों भी पार्टियां एक दूसरे को एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं, झुकने को तैयार नहीं, प्यार मोहब्बत से बात करने को तैयार नहीं है। दोनों की तलवारें एकदम मियान में से निकले हुई है। अब मुझे आप बताइए मसला कहां से हल होगा? तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आज ये जो 3 तलाक का माहौल हमारे मुआशरे में बना, वो तमाम औरतें जिन्होंने मिठाइयां बांटी, वो तमाम औरतें जिन्होंने फटाके फोड़ी, वो तमाम औरतें जिन्होंने जश्न मनाई, और खुद एक मुसलमान औरत जिसका नाम नूर जहां था, उस औरत ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह केस दाखिल की थी
कि हमारे मुसलमान समाज के अंदर ये 3 तलाक के ऊपर पाबंदी लगाओ बोलकर। गवर्नमेंट ने उसके ऊपर डिसीजन लिया, क्योंकि वो तो चाहते ही थे कि कुछ मुसलमानों से लड़ाना, और वो बात लोकसभा तक पहुंची और अभी वो राज्यसभा तक पहुंची। तो इसके लिए मोहतरम बुजुर्गों, खैर हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे शरीयत के अंदर ये मुदाखलत है। कैसे मुदाखलत है? इस्लामी शरीयत के अंदर अब तलाक का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, मियां बीवी में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई बात नहीं, दोनों की मैच्योरिटी एक दूसरे से मैच नहीं हो रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, उसका हल है। उसका हल क्या है? अब लड़की वाले और लड़के वाले दोनों मिलके बैठे और उस मसले का कुछ ना कुछ हल निकाले, दोनों को समझाए, लेकिन दोनों बिल्कुल समझने के लिए तैयार नहीं है। अब हमारे शरीयत ने मर्द को इजाजत दी है, वो औरत को पाकी की हालत में सिर्फ 1 तलाक देगा। कितनी तलाक देगा भाई? 1 तलाक देगा। और 1 तलाक देने के बाद में अब अगली पाकी तक वो इंतजार, यानी 1 महीने तक रुका रहेगा। काहे के लिए रुका रहेगा? ताकि 1 महीना मियां बीवी दोनों एक दूसरे से अलग है और शोहर ने बीवी को 1 तलाक दे दिया, हो सकता है ये 1 महीने के ड्यूरेशन के अंदर दोनों के बीच में वापस से मोहब्बत पैदा हो जाए और दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए शरीयत ने फिर उनको इजाजत दी, अगर वो दोनों आपस में एक साथ में रहना चाहते हैं, अब उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो वापस से एक दूसरे के साथ में रह सकते हैं। लेकिन दोनों पार्टियां अड़ी हुई है कि नहीं, हमको हर हाल में एक दूसरे से अलग होना है। तो अब अगला महीना आया, दूसरे महीने में मर्द फिर उस औरत को दूसरी तलाक देगा। कौन सी तलाक देगा भाई? दूसरी तलाक देगा। फिर वापस से शरीयत ने कहा कि दोनों के बीच में जो है वापस से अब 1 महीने का और ड्यूरेशन रहेगा। वो ड्यूरेशन के अंदर फिर देखा जाएगा, हो सकता है मर्द के दिल में औरत के लिए या औरत के दिल में मर्द के लिए मोहब्बत पैदा हो जावे और दोनों आपस में सेटलमेंट कर ले और फिर एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार हो जाए। अभी भी गुंजाइश है, अब उनका वापस से निकाह पढ़ाया जाएगा और दोनों एक दूसरे के साथ में रह सकते हैं, कोई बात नहीं, अभी भी कुछ गया नहीं। लेकिन दोनों पार्टियां इस बात पे अड़ी हुई है कि नहीं, हमको अलग ही होना है। उसके बाद वापस से जो है फिर 1 महीना गुजरने के बाद अब 3 महीने हो चुके हैं। तीसरे महीने में अब जो मर्द तलाक देगा ये तलाक मुगल्लज़ा होगी। इसके बाद अब कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। अब मर्द ने तीसरी मर्तबा जब तलाक दे दिया तो दोनों का रिश्ता एक दूसरे से अलग हो गया। अब दोनों एक दूसरे के लिए हराम हो गए। अब इनके लिए कोई रास्ता और कोई गुंजाइश ही नहीं रही, खत्म हो गया निकाह का रिश्ता। अब वो औरत 3 महीने की इद्दत गुजारेगी, 3 हैज गुजरेंगे, उसके बाद वो औरत दूसरा निकाह कर सकती है और ये मर्द जो है ये भी दूसरा निकाह कर सकता है। शरीयत के अंदर तलाक देने का ये तरीका, अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे बदतरीन तरीका वो है कि एक ही वक्त के अंदर 3 तलाक दी जाए। ये बदतरीन तरीका है। और ये हमारे समाज में क्यों होता एक ही वक्त में 3-3 तलाक देने का? इसलिए कि हमारी गलती है। हम जब अपने बेटियों का, अपने बहनों का निकाह करते हैं, उसके अंदर महर की जो रकम तय करते हैं वो या तो 786 रुपये, या तो 1100 रुपये, या तो 5000 रुपये, या तो 11,000 रुपये। इसकी वजह से ये मसले हैं। हम सुन्नत के मुताबिक महर नहीं तय करते। सुन्नत के मुताबिक क्या है महर? महर की 3 किस्में हैं, महर फातिमी, महर उम्मे हबीबा और महर उम्मे कुलसुम। मैं आज के जमाने के हिसाब से बताता हूं, महर फातिमी तकरीबन 1 लाख रुपये के करीब में होता है। बताओ मुझे, हमारे में से है किसी का महर इतना? नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में यह महर फातिमी की मिकदार है जो आम मुसलमानों ने इख्तियार करना चाहिए। महर उम्मे हबीबा जो अल्लाह के नबी का निकाह नज्जाशी शाह हबशा ने पढ़ाया था, हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ में, उसने 4000 दिरहम अल्लाह के नबी का महर बांधा था और अपनी तरफ से अदा किया था। उसकी मिकदार आज के जमाने के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो तकरीबन वो होती है 2.5-3 लाख रुपये।
ये महर उन लोगों ने देना चाहिए जो बिल्डर टाइप के लोग हैं, बड़े लोग हैं, जिनका लाखों करोड़ों का कारोबार है। उन्होंने अपने बेटियों के और उन्होंने अपने बेटों के निकाहों में यह महर की मिकदार देनी चाहिए। और तीसरा है महर उम्मे कुलसुम, जो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उम्मे कुलसुम रजी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह में दिया था, जिसकी मिकदार थी 40,000 दिरहम, जो हमारे आज के जमाने के हिसाब से तकरीबन 15 से 20 लाख रुपये होते हैं। यह महर भी देना चाहिए। जो लोग बड़े बड़े लीडर बन के बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने बेटों के निकाहों में देना चाहिए। जो बड़े बड़े बिल्डर है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, 2-2, 5-5 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, उन्होंने अपने बेटों के निकाहों में देना चाहिए। हमारे जमाने में तो जो बड़ा बिल्डर है, करोड़पति है, वो भी 786 महर दे रहा है, रिक्शे वाला भी 786 महर दे रहा है, और फिर एक आम आदमी भी 786। तो मुझे बताओ ना, तीनों के बीच में फर्क क्या रहा? एक ही रेंज के अंदर आ गए, रिक्शे वाला भी एक ही रेंज में, गाड़े वाला भी एक ही रेंज में, दुकान वाला भी एक ही रेंज में, और जो करोड़पति बिल्डर साहब है वो भी एक ही रेंज में आ गए। तो हमारे बेटियों के निकाहों में ये जो महर कम होता है ना, इसकी वजह से तोते के जैसा मुंह पे 3 तलाक आती है। अगर इसने अपने जेब से 5 लाख रुपये महर दिया हुआ होता था, 10 लाख रुपये दिया होता था, 1 लाख रुपये दिया हुआ होता था, मुझे बोलो इसके मुंह पे तलाक के जुमले आते थे क्या? अरे आज जो हम महर अदा कर रहे हैं उसमें कुर्बानी का बकरा भी नहीं आता, उतने में तुमको बीवी मिल रही है, इसके लिए जुबान पे 3 तलाक चढ़ा हुआ है। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, समाज को बदलने का है। अपने घर के बहन बेटियों के निकाहों में एक तो महर नकदी में लो, और जो महर अल्लाह के नबी की सुन्नत है, महर फातिमी, महर उम्मे हबीबा या महर उम्मे कुलसुम, उसके बाद देखना इंशाअल्लाह फिर कोई एसएमएस पे तलाक नहीं देगा, कोई व्हाट्सएप पे तलाक नहीं देगा, और फिर किसी के मुंह पे तोते के जैसे 3 तलाक नहीं आएंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। जिनकी सुन्नतें बाकी है वो पढ़ ले भाई।